हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2024। एसएससी जीडी 2024 के जो दोस्तों सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी को हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सामान्य हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया गया है इस वीडियो में। और आप इसको देखिए शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो को स्किप मत करिए, ज़रूर आपको प्लस पॉइंट होगा। मैं यही कहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस आरएम अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर, ये जो है ये किस सर की पुस्तक है? तो ये अंकित भाटी सर की पुस्तक है, जो बहुत ही माने जाने और फेमस हैं। इन्हीं की बुक है दोस्तों। ये इन्हीं के माध्यम से हम 2023, 2021 और 2019 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लिया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है इसको आप देखिए और करिए। कह रहा है कि आज का जो सेशन होगा दोस्तों, सारे होंगे पर्यायवाची। क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। पर्यायवाची को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आइए, कह रहा है किस वाक्य में उत्कंठा, उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा के सही प्रयोग हुआ है पर्यायवाची का। तो उत्कंठा का मतलब उत्कंठ हुआ, लालसा हुई। तो यहाँ पे आपका लालसा कहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई? यही आप बताइए। बहुत आराम से एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और उसी से लगाएंगे। ठीक है, पूरा सेंटेंस के चक्कर में पढ़ेंगे तो आंसर भी नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सरस्वती। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है भाई। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द में वाक्य पूर्ति कीजिए। प्रातः काल का स्रोत पढ़िए। अरे प्रातः काल किसका स्रोत आप पढ़ेंगे भाई? बताइए किसका पढ़ेंगे? तो यहाँ पे यही को बताना है। तो यहाँ पे हम शारदा का पढ़ेंगे। ठीक है, तो शारदा का मतलब क्या हुआ आपको पता है? शारदा का मतलब यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची है। हम प्रातः काल सरस्वती का वंदना करते हैं, उन्हीं का पर्यायवाची शारदा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन आपको कराया और तीसरा ये आपके सामने है, इसको आप देखिए। देखिए आपके सामने ये जो तीसरा क्वेश्चन है क्या है? करा निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का, हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ का, तो यहाँ पे कर भी होगा दोस्तों। कर है, पाणी है, बाहु है, ये सारे हाथ के पर्यायवाची हैं। जबकि यहाँ पे दोस्तों ये जो है दंत, दंत ये दांत का पर्यायवाची है, यही आपका हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समझ में आया? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। कह रहा कुबेर, कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कुबेर क्या है दोस्तों? यहाँ पे धनपति भी होता है, किन्नरपति भी होता है, यक्षराज भी होता है। जबकि यहाँ पे दोस्तों मणि नहीं होता है, सॉरी मुनि नहीं होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे कहा है दोस्तों पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रेखांकित शब्द के पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है? खड़यंत्र। तो खड़यंत्र के पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं है? तो सारे वर्ड को ना पढ़ के आपको समय बचाना है दोस्तों। अगर समय है तो पूरा सिस्टम पढ़िए, नहीं है तो आप मेन क्वेश्चन पे फोकस करिए। तो खड़यंत्र, तो खड़यंत्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा साजिश। ठीक है, साजिश जो है दोस्तों यही है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भगवान दिवाकर दिवाकर कह रहा जीवनदायी है। तो यहाँ पे कह रहा उचित रेखांकित दिवाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दिवाकर का पर्यायवाची आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा जल, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जल का मतलब होता है अम्बुज, नीरज। ठीक है, अम्बुज भी होता है, नीरज, नीर, यहाँ पे वारिज। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चनों का वर्ड दिया गया है, आप बताइए कौन सा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7 नंबर का, यहाँ पे हो जाएगा नीर। क्या होगा? नीर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला कह रहा गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। तो यहाँ पे गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कहा है। कौन सा? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुर, सरिता,
देवपगा, विष्णुपदी ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि यहाँ पे हंसजा, हंसजा ये गंगा की पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर सिंह, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। बातें एकदम सही है। तो यहाँ पे आपको सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है यही आपको बताना है। ठीक है, तो सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मैं आपको बता दूं, वनराज भी शेर का पर्यायवाची है, केसरी भी है, सिंह भी है, जबकि यहाँ पे मणि, मणि जो है दोस्तों सिंह की पर्यायवाची शब्द नहीं है। 9 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्वर्ग का पर्यायवाची को शब्द कौन सा है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द आपका एक ही हो जाएगा, देवलोक। कौन सा होगा भाई, देवलोक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, कह रहा कि गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंगा, गंगा का सही पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे गंगा का सही पर्यायवाची जो आपका है ना वो है दोस्तों आपके डी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। देव नदी का जल पवित्र होता है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही की चुभन सह सकता है। उक्त वाक्यों में रिक्त स्थान कांटों का पर्यायवाची, कांटे का पर्यायवाची पूर्ण कीजिए। तो कांटे का पर्यायवाची जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं आपको बता दूं कांटे का जो पर्यायवाची बहुत ही आसान है, यहाँ पे सूल होगा। सूल माने कांटे का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल है, अनल माने आग होता है, हुतासन माने आग होता है दोस्तों। और यहाँ पे पावक, ठीक है, तो यहाँ पे पावक भी क्या है आपका, जबकि यहाँ पे डी यानी सी यानी सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि यही आपका कांटे का यानी किसका पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अभंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकस्मात, अकस्मात शब्द का प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अकस्मात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, अकस्मात मतलब जैसे अचानक में कोई घटना हो जाए उसी को कहते हैं अकस्मात। ठीक है, तो अकस्मात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है गर्मियों में भाई क्या होता है, गर्मियों में हवा गर्म चलती है, यानी गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो गर्मियों में कैसी हवा चलती है, गर्म हवा। तो हवा का पर्यायवाची बताना है। तो हवा का पर्यायवाची सबको पता है, क्या होता है भाई बताइए, बयार होता है कि नहीं, हवा बयार बह रही है, कैसे जाए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे चले जाने में मुझे बहुत दुख हुआ, यानी तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पे दुख कह रहा, दुख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। दुख शब्द का पर्यायवाची मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा व्यथा। कैसी कैसी व्यथा है, कैसे कैसे कष्ट है, यही व्यथा है भाई। ठीक है, दुख का पर्यायवाची हो जाएगा व्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, करा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लोहे का पर्यायवाची, कह रहा सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। तो अब लोहे की पर्यायवाची कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे लौह भी है दोस्तों, ला भी है, आयस भी है, जबकि आहन, आहन यही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 17 का ये नहीं होगा, 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कलह, कलह के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कलह शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे और हमें बताएंगे। ये 4 ऑप्शनों में दिया है। कलह का मतलब होता है बहुत से क्या हो, देख विवाद हो। तो एक प्रकार से यहाँ पे आपका किसमें दिया गया है, तो कलह का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो बच्चा, कह रहा बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे बच्चा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो एक ही है दोस्तों, वायु। वायु जो है बच्चे का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 19 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं,
कह रहा है कि भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं इंद्र का जो पर्यायवाची है यहाँ पे क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा दिया गया है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 20 का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यही आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पहले पढ़ेंगे। यह घटना अद्भुत है, कर अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है। कि अद्भुत के स्थान पे कौन सा समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अद्भुत का मतलब आश्चर्यजनक होता है, विलक्षण होता है, अपूर्व होता है, जबकि यहाँ पे किस में नहीं प्रयोग किया गया है भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अद्भुत का शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची सबको पता है भाई, कमल का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, बताइए, राजीव होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप खुद से इसको लगाइए और प्रैक्टिस करिए, देखिए हमारा कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, तब पेपर देने जाइए और इसको लास्ट टाइम में जरूर रिवीजन करिए, आपको जरूर यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है बिजली, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो चंचला, दामिनी, तड़ित है, जबकि तटनी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो 23 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। तो 24 में कह रहा है मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। तो मैं गेंदे की जगह पर, ठीक है, किसके फूल, नलिन के। तो नलिन शब्द कह रहा, नलिन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो आइए दिखाता हूँ मैं यहाँ पे 24 का नलिन, नलिन के स्थान पे किसका होगा यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा कमल। तो यहाँ पे नलिन का के स्थान पे कौन सा हो जाएगा, कमल का फूल यही चढ़ाया, गेंदे के स्थान पे कमल का फूल चढ़ाएगा। ठीक है, आइए नाव, नाव के पर्यायवाची शब्द कह रहा कौन सा होगा, नाविक से नदी पार कराता है। नाविक यानी नाव का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कश्ती। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो नाव जो है, नाविक नाव से नदी पार करा यानी कश्ती से नदी पार कराता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। तो यहाँ पे कूर्म शब्द का प्रयोग होगा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, जब 2023 में आया था हवा नहीं लग रही थी किसी को। ठीक है, यहाँ पे कितना पढ़ के गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए आप पढ़ लीजिए, आपको जरूर यहाँ पे लाभ होगा। तो 26 नंबर का यहाँ पे कूर्म, कूर्म का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा कछुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीमा, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। तो कह रहा आश्चर्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग कहाँ, किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो आपको आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द किस वाक्य में नहीं किया गया, यही छांटना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अचरज में पड़ जाना, विस्मय, अचंभा, जबकि मनोरथ यही होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का बी, क्योंकि आश्चर्य का अचरज भी होता है, विस्मय भी होता है, अचंभा भी होता है, जबकि यहाँ पे मनोरथ नहीं होगा। मनोरथ ना नहीं होगा, मनोरथ हमारे मन की इच्छा पूरी होना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का यहाँ पे शशि है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द होगा कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। यानी कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, ये बातें सही है भाई। इसका पर्यायवाची आपको बताना है, तो किसका, रोग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो रोग का पर्यायवाची यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, रोग का मतलब होता है बहाना, एक ना एक बहाने से वो बीमार ही रहता है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर खिन्न। ठीक है, खिन्न शब्द का पर्यायवाची कहाँ पर है, इस ऑप्शन को पढ़िए और यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे खिन्न, तो यहाँ पे मैं आपका आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। जया का मन उदास हो गया, खिन्न माने खिन्न होना, भिन्न होना, ठीक है ना, हाँ, टूट जाना, यही है, उदास हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है कि आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तब।
ठीक है। तो लक्ष्य के स्थान पर कह रहा है, लक्ष्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, लक्ष्य के स्थान पर। तो लक्ष्य के स्थान पर समानार्थी शब्द बताना। लक्ष्य माने क्या होता है, कहाँ तक, अपने गंतव्य तक, अंत तक पहुँचना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लक्ष्य का पर्यायवाची होगा कहाँ पे, गंतव्य, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचिए, तो वही आपका लक्ष्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किनारा, किनारा कह रहा अगला किनारा, ठीक है। किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से होगा। तो किनारा का जो पर्यायवाची है दोस्तों, इस किनारा माने क्या होता है, सबको पता है, तट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे भी देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं और खूब मज़ा आएगा, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर देखेंगे। वो क्या कह रहा है, कह रहा जंगल का राजा, जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जंगल का यहाँ पे क्या होगा, विपिन, कानन, कांतार, जबकि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या है, जंगल का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 नंबर। कह रहा है रेखांकित शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द किसमें नहीं है दोस्तों, यही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा मैं आपको बता दूं, आपके सामने है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, उद्देश्य, मंजिल और निशाना ये सारे हमारे लक्ष्य के पर्यायवाची हैं, जबकि भवन नहीं है। अगला यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं और उसमें हम बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से, कह रहा है कि पंडित यानी दिया गया शब्द प्रयोग किया गया है, सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पंडित, पंडित यहाँ पे आइए देखते हैं। चलिए पंडित का पर्यायवाची शब्द पर यहाँ पे आपको बताना है, कितना अच्छे से पूछ रहा है, जो कि लड़कों को समझ में भी नहीं आ रहा किसका पूछ रहा है किसका नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा, क्या जानते हैं आप लोग, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, मनीषी माने हो जाएगा पंडित। हाँ, ये आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ में आया ना। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि जानकी, अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में यहाँ पे, ठीक है। क्या है भाई, उसको देखेंगे। कह रहा जानकी, जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसको हमें बताना है। तो 36 का यहाँ पे जो आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, कह रहा चारों ओर, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था, ठीक है। तो कह रहा उक्त वाक्यों में घोर के स्थान पर, किसके स्थान पर, घोर के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको दिखाना है और बताना है। तो घोर के स्थान पर, चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वाक्य में प्रयोग हुआ ऐसे आ रहा है, ठीक है। पहले था डायरेक्टली पूछ लेता था घोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, जबकि अब ऐसा नहीं होता है, वाक्य बना दे रहा है क्वेश्चनों में। तो चलिए कह रहा घोर का पर्यायवाची शब्द किस में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से आप बताएंगे घोर का पर्यायवाची किस ऑप्शन में हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द पयोद, पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे 38 का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पयोद, पयोद माने जलधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गंगा, गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची दोस्तों है वो कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोस्तों इसमें सूर्यजा आ गया है, जबकि यही पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं ये नहीं है तो इसी के आगे बढ़ जाओ, अरे कम से कम इतना तो ध्यान दो, जो है उसको तो याद कर लो। अब गंगा का पर्यायवाची कौन है, जानवी है, सुरसरी है, और कौन सा है, त्रिपथगा है, भागीरथी है, सुरसरी है, ये सब तो वर्ड याद कर लो, जो अगली बार जानवी शब्द बहुत बार पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमन का आरोग्य अच्छा है। ठीक है, नमन का जो आरोग्य है भाई कैसा है, अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया गया है। किसका, आरोग्य का समानार्थी शब्द किसमें प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो आरोग्य का होता है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी में प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं भाई आपको हम। यहाँ पे कह रहा हिमाद्री का उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आप सबको पता है हिमाद्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो हिमालय हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। तो आपको सारे वर्डों पर नहीं ध्यान देना, ये सारे वाक्य बना के दिए गए हैं। हमें देखना है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी हमें प्रख्यात का पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पे हमारा प्रख्यात का पर्यायवाची हो जाएगा कौन सा, प्रसिद्ध। भाई क्या होगा, प्रसिद्ध, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 42 नंबर क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे। करा सही वर्तनी वाले इस पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो किरण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो किरण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपके सामने है, आंसर क्या होगा, रश्मि होगा भाई। कौन सा, रश्मि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे निम्न में से वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अचल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आप बताइए कौन सा हो जाएगा, वाक्य को पढ़िए तब आप पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो अचल के पर्यायवाची मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपका हुआ है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या होगा, वह अपने निर्णय पर अटल रहा। ठीक, अचल रहा, जो हटा नहीं, डिगा नहीं। ठीक है, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल ही जीवन है। तो जल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जल का पर्यायवाची सबको पता है, यहाँ पे दूर दूर से दिखाई दे रहा पानी। तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अर्जुन शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है दोस्तों, वो है यहाँ पर सब्यसाची। कौन सा हो जाएगा, सब्यसाची, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। तो क्लांति आ गई, तो क्लांति शब्द का पर्यायवाची बताना है। बताइए भाई, क्लांति। तो यहाँ पे 47 जो इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्लांति माने क्या, आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, थकान नहीं आएगी। तो यहाँ पे थकान हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विकल्पों में दिया गया शब्द निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे ये ढूंढना है कि नहीं है। तो नहीं है, कहा है आग में तप कर ही सोना खरा उतरता है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द किसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंचन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंचन है 48 है, 48 का यहाँ पे डी हो जाएगा, कौन सा, आयस हो जाएगा भाई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, रामू बेहद गरीब है। तो गरीब का यहाँ पे आपको बताना है, गरीब शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो गरीब का होता है क्या, निर्धन यार, जिसके पास धन ना हो। तो 49 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। और ये रहा दोस्तों हमारे पूरे पर्यायवाची के 50 क्वेश्चन पूर्ण हो रहे हैं दोस्तों। देखिए कह रहा कि शब्द चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे नौध है, यही नहीं है, और सब है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराया दोस्तों, तो आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए और अभी इसके आगे भी लेके चलेंगे, अर्थात आपको 100+ क्वेश्चन कराने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी नहीं कि बनाया गया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर में पूछे गए हैं। आप इसको पढ़ेंगे जरूर, आप सफल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे 51 नंबर, करा संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है। तो यहाँ पे तिरस्कार के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे तिरस्कार शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढना भाई। चलिए
अब मैं यहाँ पे बता दूं तिरस्कार शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, इसी वाक्य को पढ़ने पर हमें आंसर मिलने वाला है। तो चलिए तिरस्कार का पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 में कह रहा है कि राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो राजा का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, भूपति होता है, नरपति होता है, महीपति भी होता है, जबकि ए ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 52 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है, कह रहा है कि दुर्योधन ने कुचक्र, ठीक है, दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। तो यहाँ पे कह रहा कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है। तो कुचक्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यही आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए सब आपको आंसर समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, कह रहा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, सोम, यानी यहाँ पे हो जाएगा किसका, अमी। क्षीर है दोस्तों, ये क्षीर तो नहीं होना चाहिए, यही है आपको पकड़ा गया, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कह रहा यह हाथी विशालकाय है। तो हाथी विशालकाय है, तो कह रहा हाथी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो हाथी का हो जाएगा हस्ती। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, हाथी का होना चाहिए हस्ती। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो राम कुशल कारीगर है। तो कुशल का पर्यायवाची बताना है। कुशल माने निपुण होना चाहिए, जहाँ पे जिसमें आपको निपुणता हो। तो यहाँ पे 56 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। तो किरणें का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो किरण का पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे, कह रहा सारंग का पर्यायवाची शब्द है। तो सारंग का पर्यायवाची हमें बताना है। तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा सारंग का पर्यायवाची जो होगा आपके सामने है, कौन सा होगा, सारंग माने हिरण होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा गंगा का जल अत्यंत पावन है। तो कह रहा रेखा के शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें कौन सा, देव नदी की देवपगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देव नदी। डी ऑप्शन करेक्ट है। 60, यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर, कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो इंद्र का जो पर्यायवाची है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची शक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो गणेश का पर्यायवाची कहाँ पर है, गजानन होता है। एकदम सही है, फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया दोस्तों। चलिए फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये होता रहता है। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 61 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर इस वाक्य को पूर्ण करिए। राक्षस को से वरदान मिलता है। तो विरंची माने क्या होता है, विरंची माने ब्रह्मा। तो राक्षस को किससे वरदान मिलता है, ब्रह्मा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, समुद्र का पर्यायवाची आपके सामने है सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखो कितनी बार आ रहा है सरस्वती, शारदा है यहाँ पे पर्यायवाची। ठीक है, और बताइए यहाँ पे आपका कौन सा, 64 का ए ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे यही नहीं होगा सरस्वती का पर्यायवाची, जबकि भारती, बागेश्वरी, शारदा सरस्वती की पर्यायवाची है। अगला है, कह रहा है भंवरे गाते गुनगुन गाना। भंवरे गाते गुनगुन गाना विकल्पों में से शब्द दिया गया है, इसमें कह रहा भंवरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भंवरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सफरी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65, अगला देखते हैं। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये है 66 नंबर, कह रहा है कि
मोद शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, मोद। तो मोद का पर्यायवाची इसमें ढूंढेंगे, इसमें किसमें है तो हम बताएंगे आपको कि मोद का जो पर्यायवाची दिया गया है इसमें ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, तो मोद का पर्यायवाची शब्द हर्षित हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा कालिंदी, यही नहीं है और सब है। विष्णुपदी, देव नदी, त्रिपथगा, ये सारे गंगा की नदी के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन क्या, 68 नंबर। 68 नंबर कह रहा है किरण। किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। किरण का मतलब होता है ज्योति, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी किरण का पर्यायवाची कहा था ना, हाँ किरण का पर्यायवाची, सॉरी किरण का पर्यायवाची हो जाएगा प्रभात, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा 69 नंबर। 69 में कह रहा है कि किसका पर्यायवाची, कह रहा आकाश में बिजली चमक रही है, तो पर्यायवाची शब्द बताना है किसका, बिजली का। बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा चपला, चंचला, ये सारे वर्ड होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर। 70 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा भाई सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं, अगर किसी की प्यास ना बुझा सके तो। बात बिल्कुल सही है। तो कह रहा कि सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सागर शब्द का पर्यायवाची इसमें नहीं ढूंढना है, तो यहाँ पे सी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, तो चलिए आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जगधि। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, उक्त वाक्यों में पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो पुंडरीक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे कमल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, सृष्टि। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, तो विनाशक शिव के पर्याय से, शिव के पर्यायवाची से उक्त वक्त यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 72 का ए, त्रिलोचन। शिव का पर्यायवाची त्रिलोकन हो, तीन लोकों वाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 72 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन अब मैं दोस्तों 70 3 73 क्वेश्चन के बाद अब मैं सिंगल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो आपके एसएससी जीडी 2021 के सारे क्वेश्चन है। कह रहा दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। रंक, रंक का होता है आपका समानार्थी शब्द क्या होगा भाई, राजा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा 74, समानार्थी शब्द आपको चुनना है। ठीक है, समानार्थी शब्द चुनना है किसका, सरस्वती के। सरस्वती का समानार्थी शब्द हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ब्रह्म ही होगा, क्या होगा, ब्रह्म, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सॉरी हाँ चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर पे क्या रहा है कि इसमें से द्वार, द्वार शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, पर द्वार का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा कपाट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सुधा। सुधा किसका पर्यायवाची है, तो सुधा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सुधा का पर्यायवाची यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा शब्द समानार्थी शब्द नहीं है, किसका, वायस का। वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पे 77 का कौन सा होगा वायस का समानार्थी शब्द भाई, हरित, हरित हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि राजा का समानार्थी शब्द, तो राजा का समानार्थी शब्द हो जाएगा महीप, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं विष्णु के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गोविंद, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द बताना है किरण, किरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कौन से, रश्मि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 80 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है भाई गर्मी, गर्मी का समानार्थी शब्द हो जाएगा क्या बताओ, तो यहाँ पे गर्मी का हो जाएगा निदाग, निदाग है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बहुत ही जल्दी दोस्तों हम सारे 100 क्वेश्चन के प्लस कंप्लीट करने वाले हैं। आइए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। आँख, आँख का समानार्थी शब्द होगा यहाँ पे दृग, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पपीहा, पपीहा का पर्यायवाची शब्द का चयन यानी समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो पपीहा का मतलब होता है यहाँ पे
क्या होगा, पपीहरा, पपीहरा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखते हैं पपीहरा होगा, तो यहाँ से कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, करा निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का चयन करिए। नदी, नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको चुनना है, तो मैंने अभी अभी बताया 84 का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरिता, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं भाई, शब्द का समानार्थी शब्द पराग, पराग का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पे हो जाएगा पयोज क्या हो जाएगा, पयोज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विभूति, विभूति का पर्यायवाची वाक्य है, तो विभूति का पर्यायवाची वाक्य यहाँ पे 87 का क्या हो जाएगा, विभूति का पर्यायवाची हो जाएगा बी ऑप्शन संपदा, संपदा, डी यानी सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, अब आप लोग बताइए, आपका टाइम हम नहीं खराब करेंगे, आपको जल्दी जल्दी देखना है और लगाना है, बताना है, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाए। कह रहा समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो अब ये भी नहीं पता है यार, पहले आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के आइए, तब यहाँ पे आप इसको क्या लगाइए, ठीक है, ठीक है। अगर लास्ट टाइम है तो आप इसी को देखकर तभी जाइए एग्जाम में। तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा वासव, कौन सा हो जाएगा, वासव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी एकांत, एकांत का पर्यायवाची हो जाएगा क्या, एकांत का हो जाएगा क्या होगा भाई, शून्य होगा, बोलो शून्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा कि समानार्थी शब्द बताना है धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा आपका बी मेदनी, 90 का कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेदनी धरती का पर्यायवाची है भाई। चलिए 91 नंबर देखते हैं, उसको भी देखने लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। प्रधान, प्रधान का पर्यायवाची बताना है, तो यहाँ पे प्रधान का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो यहाँ पे प्रधान का पर्यायवाची हो जाएगा मुख्य, कौन सा होगा, मुख्य, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची बताना है, तो यहाँ पे पहाड़ का अचल होगा, गिरीश होगा, अनंत होगा, तुरंग होगा, तो पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पे आपके सामने है, ये हो जाएगा अचल, कौन सा होगा भाई, अचल होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। समानार्थी शब्द बताना है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहो या पर्यायवाची बात एक ही है, तो खग होगा, कौन सा हो जाएगा भाई, 93 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 84, कह रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन करिए। हिमालय, हिमालय का यहाँ पे क्या होगा, तो हिमालय का हो जाएगा नागराज, नगराज हो जाएगा, हिमालय का पर्यायवाची शब्द होगा या समानार्थी नगराज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, अनंत, अनंत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे जो होगा अनंत वो हो जाएगा आकाश, किसका भाई, आकाश का पर्यायवाची है अनंत, अनंत किसका पर्यायवाची हो गया, आकाश का। अगला हम बात करेंगे 96 नंबर, कह रहा सर्वाधिक समानार्थी शब्द का चयन करिए। महीप, अरे किसको नहीं पता है, महीप मतलब नरेश, नरेश मतलब राजा, ठीक है, तो 96 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका शारदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द बताना है भाई, बताइए बिजली, बिजली का पर्यायवाची बताना है, तो बिजली का यहाँ पे हो जाएगा दामिनी, क्या होगा भाई, दामिनी होगा, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, आपको दामिनी यहाँ पता होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा है आकाश, आकाश का पर्यायवाची बताना है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसको हमें बताना है, तो चलिए आकाश के पर्यायवाची यहाँ पे बताइए क्या होगा, आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो यहाँ पे अंबर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों हम यहाँ पे हम पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ये देखिए 100वां क्वेश्चन हमारे सामने है। अगर दोस्तों 100 क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं तो आप थोड़े समय और ठहरिए, जिससे आपको 100+ क्वेश्चन में कराने के लिए कहा था। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अभी आपको मैं जीएस के भी पार्ट लेकर आऊँगा, रीजनिंग के भी लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चन तो आपको ही करना है ना, तो आप नोटिफिकेशन जल्द किए रहेंगे, यानी सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए कह रहा है समानार्थी शब्द बताना है तलवार। तलवार का क्या हो जाएगा बताओ। 100 नंबर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तलवार का पर्यायवाची तलवार की धार से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा पर्यायवाची शब्द प्रख्यात। प्रख्यात का मतलब होता है कौन सा, प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो 101 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन होना चाहिए भाई। प्रख्यात, प्रख्यात का मतलब यहाँ पे 101 का कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। क्यों भाई, चलिए 101 का सी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे यार प्रसिद्ध प्रख्यात होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कह रहा कि शोषित। चलो इस कमेंट इसका आंसर तो प्रसिद्ध होना चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन हम आपको दे रहे हैं किताब में, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग दिया गया है, तो यहाँ पे हमें कमेंट में बताइएगा कि दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कुबेर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा 102 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यक्षराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगंतुक। आगंतुक का पर्यायवाची बताना है, आगंतुक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे 103 का यहाँ पे जो आंसर होगा भाई वो हो जाए, आगंतुक का मतलब अतिथि होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कह रहा पर्यायवाची का चयन करिए। कृपण। कृपण माने क्या होता है, सबको पता है कंजूस होता है। तो कृपण का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, उसको भी लगाते हैं। यहाँ पे 105 नंबर कह रहा पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। किसलय। किसलय दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा शब्द है। किसलय किसका है, किसलय का मतलब नौ पल्लव होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पुलिन। पुलिन कौन सा है, पुलिन का पर्यायवाची शब्द 106 का कौन सा हो जाएगा, 106 का डी ऑप्शन हो जाएगा। पुलिन का मतलब कगार, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर कह रहा पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। कुंतल। कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 107। कुंतल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केस। कौन सा होगा भाई, केस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। 108 नंबर जो है दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। हिम। हिम का पर्यायवाची क्या होगा, तो हिम का पर्यायवाची हो जाएगा बर्फ, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, 109 का यहाँ पे बी हो जाएगा। बादल का मतलब घन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची शब्द का समुद्र। समुद्र का क्या होगा भाई, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमें बताइए। समुद्र का पर्यायवाची होगा नीरधि, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो 111 का पर्यायवाची आपको बताना है, सॉरी यहाँ पे प्रकृति। प्रकृति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कुदरत होना चाहिए यहाँ पे। हाँ बोलो, बिल्कुल सही भाई, कुदरत होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनना है। अभ्युदय। अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो क्या होगा, सब बता रहे हैं भाई। अभ्युदय का मतलब डी ऑप्शन उन्नति होगा। अगला कह रहा बादल। बादल का पर्यायवाची बताना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बादल का पर्यायवाची क्या होगा। तो बादल का पयोधर होना चाहिए भाई, बोलो बादल का पर्यायवाची क्या होगा। बादल का पर्यायवाची क्या होगा, हमने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, पयोधर। क्या होना चाहिए, पयोधर, ठीक है। चलिए तो बादल का पर्यायवाची होना चाहिए पयोधर। तो यहाँ पे आपके सामने है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गंगा। गंगा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया था कि भागीरथी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कह रहा है कि अगला है पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। विश्व। विश्व का हो जाएगा यहाँ पे संसार, डी ऑप्शन होगा कि नहीं, बोलो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पे होना चाहिए शशि, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए भाई, ठीक है। और ये भी सही भी है, डी ऑप्शन शशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने पर्यायवाची शब्द बताना है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2019 के अब चल रहा है, 23 के करा चुके, 21 के करा चुके, अब 19 ने 3 साल के क्वेश्चन हैं। जंगल। जंगल के पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे कानन। कौन सा होगा, कानन, डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला कह रहा है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो ये दोस्तों हमारे इस बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है और ये यहाँ से दोस्तों आपको मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पथ है। पथ है, पथ का पर्यायवाची क्या होता है? सबको पता है पथ का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों क्या होता है? राह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ से दोस्तों मैंने आपके लिए पूरे 118 अर्थात 100 प्लस क्वेश्चन को लेकर आया था और एक एक करके सारे क्वेश्चनों को मैंने करा भी दिया। ठीक है, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो यानी हमने आपको आपके लिए 100 प्लस क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों, आपको कराया। और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट करिए। हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे आपको आसानी से परीक्षा की तैयारी हो सके। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।